देखिए हमारे शानदार विद्यार्थीगण, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर आज कुछ क्वेश्चन समझाएंगे। दो काम अगर साथ में हो तो गुना करेंगे। यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लिखिए प्रश्न। पहले मैं प्रश्न लिखूंगा, आप लोग भी लिखोगे, उसके बाद आप लोग बनाओगे। लिखो, देयर आर फाइव रूट्स फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने का 5 रूट्स है। रूट्स में रास्ता है। एंड 3 रूट्स फ्रॉम प्लेस बी टू प्लेस सी है। फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट रूट्स लिखते जाओगे बच्चे। आर देयर फ्रॉम ए टू सी। भाया बी। चलिए खूब बढ़िया से सॉल्यूशन किया जाए। खूब बढ़िया से सॉल्यूशन किया जाए। ए से बी जाने का 5 रास्ता है। प्लेस बी मतलब जगह, सी प्लेस मतलब जगह होता है। बी से सी जाने का 3 रास्ता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए से सी जाने का कितना रास्ता है। भाया बी मतलब बी होते हुए जाना है। समाया। देखिए, ए बी और सी 3 प्लेस है। प्लेस समझ जाएगा। ए से बी जाने का 5 रास्ता। एक रास्ता, 2, 3, 4, 5। ए से बी जाने का 5 रास्ता है। बी से सी जाने का 3 रास्ता है। तो पूछ रहा है ए से सी जाने का कितना रास्ता है भाया बी बी होते हुए। तो आंसर होगा 15 रास्ता होगा। देखिए, एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, फिर इधर से 4, 5, 6, फिर बोलो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हमको ए से सी जाना है भाया बी बी होते हुए। तो हम 2 काम हो रहा है, बी भी जा रहे हो और सी भी जा रहे हो। तो जब 2 काम साथ में हो तो दोनों गुना करेंगे। 15 रास्ता होगा। देखिए, ऊपर से जाइएगा तो 3 रास्ता, इससे भी जाइएगा तो 3 रास्ता, इससे भी जाइएगा तो 3 रास्ता, इससे भी जाइएगा तो 3 रास्ता। तो 3 × 5 15 रास्ता होगा। ठीक है। नीचे लिखेंगे फ्रॉम EFPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, जो पूछ रहा है। बनाइए, इस प्रश्न को बनाइए। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, क्या होगा वेज में प्रकार, ये होगा 5 × 3, इसका आंसर होगा 15, यानी 15 रास्ता होगा। सोचो ऊपर से जाएगा तो 3 रास्ता, इससे जाएगा फिर 3 रास्ता, इससे जाएगा फिर 3 रास्ता, इससे जाएगा फिर 3 रास्ता, तो 5 ये 15 रास्ता हो गया। हमको जाना था ये से सी, भाया बी बी होते हुए तो 2 काम साथ में होगा, बी भी चला गया सी भी चला गया, तो जब 2 काम साथ में तो गुना करेंगे। यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चलिए, पूरा भरोसा है कि ये प्रश्न आप लोग खूब बढ़िया से लिख लिए होंगे और बना भी लिए होंगे। अब जो है आगे का प्रश्न हम आपको देना चाह रहे हैं। लिखिएगा, पहले प्रश्न लिखिए फिर बनाइएगा आराम से। लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ होते रहा क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी हाउ मेनी 3 लेटर कोड, पहले क्वेश्चन लिखोगे 3 लेटर कोड, 3 लेटर कोड आराम से लिखिएगा और समझिएगा। कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल using the first 10 letters of English alphabet. If पहला no letter can be repeated, दूसरा letters can be
repeated. Letters can be repeated. ये प्रश्न पहले लिखिए तो और 2 मिनट ट्राई कीजिए। खूब बढ़िया प्रश्न को लिखिए और 2 मिनट ट्राई कीजिए। मैं बात करूंगा सॉल्यूशंस का। देखिए 3 लेटर कोड बनाना है, यूज करना है फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट 10 लेटर मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो लेटर का यूज करके 3 लेटर कोड बनाना है, 3 लेटर कोड बनाना है। 3 लेटर कोड मतलब जैसे ए बी सी हो गया, डी ई एफ हुआ, बी डी ई एफ हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 लेटर कोड के गो बनेगा। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी अगर एक लेटर कोड में अगर ये लिखा गया तो ये फिर ये नहीं लिखना है। ऐसा तुम लिख दिया ये बी ये ऐसा नहीं, ये 2 बार नहीं, ये का यूज एक ही बार होना चाहिए। तो देखिए 3 लेटर कोड बोलेगा तो 3 गो बॉक्स बनाओ। इसमें ए भी रख सकते हो, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 प्रकार से रख सकते हो, इसमें 10 प्रकार से रख सकते हो, लेकिन रखा होगा एक गो। और जो इसमें रख दिया, मान लो ये रख दिया फिर ये नहीं रखना है। अगर इसमें ये रख दिया फिर ये रखना आपको नहीं है। तो समझो इसमें 10 प्रकार से रख सकते हैं। एक रख दिया बच्चा 9, इसमें 9 प्रकार से रख सकता है। फिर एक रख दिया बच्चा कितना 8, इसमें 8 प्रकार से रख सकते हैं। क्लियर? अब नीचे लिखेंगे फ्रॉम एपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, दस गुने 9 गुने 8, 9 8 72 720 आंसर हो गया। समझो 3 लेटर कोड बनाना था, इसलिए 3 गो बॉक्स बनाए। 4 लेटर कोड रहता है 4 गो बॉक्स बनाते हैं। अब नंबर 2, लेटर्स कैन बी रिपीटेड। टफ लगेगा चैप्टर, 100 बार समझाएंगे, कम से कम तो 12 लेक्चर तो जरूर पहुंचे समझाएंगे। ये आप समझिए। दूसरा में कहता है लेटर्स कैन बी रिपीटेड, तो 3 गो बॉक्स बनाइए। इसमें ए भी रख सकते हो, बी बी सी बी डी बी जे तक 10 प्रकार से रख सकते हो। और इसमें जो रख दिया इसमें भी रख सकते हो, क्योंकि लेटर को रिपीट किया जा सकता है। इसमें क्या था, अगर इसमें ये रख दिया फिर ये इसमें रखाएगा नहीं, और इसमें ये रखा गया तो इसमें भी ये रखा सकता है। रिपीट जब बोलेगा तो इसमें 10 प्रकार से रख सकता है, इसको भी 10 प्रकार से। समझ रहा है ना? और इसमें भी 10 प्रकार से। रिपीट की बात करेगा तब। फ्रॉम एपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, 10 गुने 10 गुने 10, ये हो जाएगा 1000।
चलिए मेरे विद्यार्थी अभी भी कुछ समझे नहीं तो डरिए नहीं, 100 बार समझाएंगे। पहले प्रश्न को लिखिए, पहले प्रश्न को खूब बढ़िया से लिखिए, सॉल्यूशन भी लिखिए। अब आगे समझाते हैं। लिखिए फाइंड द नंबर ऑफ साथ में लिखोगे नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning, which can be formed out of the letters of the word rose, where the repetition of the letters is not allowed. चलिए खूब बढ़िया इस प्रश्न को पर लिखिए और 2 मिनट ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा तो तुमको को मार पीट रहा है बताओ। पहले क्वेश्चन को लिख लो, एकदम बिल्कुल स्लो पढ़ाएंगे हम और आराम से पढ़ाएंगे। बिल्कुल पढ़ाएंगे स्लो और आराम से। 4 लेटर वर्ड बनाना है विथ और विदाउट मीनिंग, यानी मीनिंग निकल भी सकता है, मीनिंग नहीं भी निकल सकता है। विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। रोज में के लेटर है 4 गो, ROASE 4 लेटर। अब 4 लेटर से बहुत सारा वर्ड बनेगा तो के गो वर्ड बनेगा। अब फिर कहता है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, यानी आर एक बार लिखा गया फिर लिखाने वाला नहीं। देखिए ROASE रोज, ए भी एगो क्या हुआ वर्ड हो गया। एक काम कर, पहले ओ लिखो फिर आर लिखो फिर एस लिखो फिर ई लिखो, ये भी वर्ड हो गया। इसका मीनिंग होता है रोज मान लो गुलाब, और मान लो कुछ नहीं होता है। ये मीनिंग हो भी सकता है, मीनिंग नहीं हो सकता है। विद और विदाउट मीनिंग यानी वर्ड बनाना है। और बनाओगे बनाओ ORES बना, लेकिन ओ एक बार लिखा गया फिर नहीं लिखाना है। इस तरह से रोज में जो 4 गो लेटर है, ये 4 लेटर से कितना वर्ड बनेगा, ये बहुत सारा वर्ड बनेगा। आगे पीछे बने ASERO, इस तरह से बहुत सारा, तो के गो बनेगा, 1 गो 2 गो 4 गो 20 गो के लेटर बनेगा। बहुत आसान। रोज में 4 आपका लेटर है और 4 लेटर से 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो 4 गो बक्सा बनाएंगे। एक दो तीन चार, इसमें आर भी रह सकता है, ओ भी, एस भी, ई भी, 4 प्रकार से रह सकता है, 4 प्रकार से, लेकिन रहा होगा एक ही गो।
और जो इसमें रह गया वो बाद में कभी रहने वाला नहीं है। इसमें 4 प्रकार से, एक और रह गया, बचा कितना? 3। यहाँ 3 प्रकार से, फिर एक रह गया, बचा कितना? 2, और यहाँ पर 1। यहाँ पर आर ओ एस ई 4 प्रकार से रह सकता है, लेकिन रहेगा एक एक। इसमें मानते हैं आर रह गया, और जो रह गया फिर बाद में रहने वाला नहीं है। यार रह गया बचा 3 वो, तो 3 प्रकार से, मान लो वो रह गया बचा 2 प्रकार से, फिर एक रह गया बचा 1। यही तुम्हारा रिपीट अलाउ रहता, रिपीटेशन अलाउ होता है। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 होता। अब बनाइए फ्रॉम AFPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब बनाइए रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, नंबर ऑफ वेज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, और ये हुआ हम लोग का आंसर। पूरा क्लियर हुआ? चलिए अब जो है, एक भी विद्यार्थी मेरा समझ नहीं रहा है, बहुत बच्चा मरने मरने गरिया भी रहा है। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्लास 11th में जो भी आपको पढ़ना है, बिल्कुल लॉलीपॉप पढ़ना है, पूरी ताकत झोंक के पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन 4 flags of different colors how many लिखते जाओ साथ साथ में, पीछे हो जाओगे। डिफरेंट सिग्नल can be generated if a signal requires the use of two flags one below the other। चलिए प्रश्न लिखिए पहले, और 2 मिनट तक ट्राई कीजिए। प्रश्न लिखने के बाद 2 मिनट तक ट्राई कीजिए। थोड़ा सा टफ लगेगा चैप्टर, लेकिन भरोसा कीजिए हम पर। क्लास 11th में जो भी पढ़ना है पूरा चैप्टर को क्लीन करेंगे। लिखिए सॉल्यूशन। चार फ्लैग्स मतलब 4 को झंडा दिया है, और चारों अलग अलग कलर का। अब सिग्नल के लिए 2 को फ्लैग चाहिए, और दोनों चाहिए डिफरेंट कलर का। तो कितना प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आसान। 4 फ्लैग्स दिया है और चारों अलग अलग कलर का है। मान लेते हैं रेड कलर हो गया, एक ब्लैक कलर का हो गया,
एक ब्लू कलर का हो गया, और ये मान लेते हैं ग्रीन कलर का हो गया। 4 कलर का फ्लैग दिया है, 2 गो फ्लैग चाहिए सिग्नल के लिए। तो बक्सा बनाएंगे क्या गो? 2 गो, लेकिन दोनों सेम नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। इसमें रेड फ्लैग भी रख सकते हैं, ब्लैक भी, ब्लू भी, ग्रीन भी। कितना प्रकार से? 4 प्रकार से। एक रखा गया, और जो रखा गया फिर नहीं रखा ना, जो फ्लैग रखा गया फिर रखाएगा नहीं। एक रखा गया बच्चा कितना? 3, यहाँ 3 प्रकार से। तो दोनों गुना करोगे तो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 12। बनाइए, लिखिए फ्रॉम FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, required number of which, बनाओ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए होंगे, ये 4 गुने 3, इसका आंसर होगा 12। तो 12 प्रकार से आप जो है सिग्नल दे सकते हैं 2 फ्लैग लेके। चलिए, खूब बढ़िया से आप लोग लिख लिए होंगे बच्चे। प्रश्न को कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ में लिखोगे। चलिए, इस तरह का एक प्रश्न और दे रहे हैं, और आज का आखिरी प्रश्न होगा। बुक को थोड़ा एंजॉय करके पढ़िए, बड़ा शौकीन है हम बुक पढ़ने का। लिखिए, गिवन फाइव फ्लैग्स of different colors how many different signals can be generated if each signal requires the use of two flags one below the other। बनाइए, इस प्रश्न को आराम से बनाइए, और ये आज का आखिरी प्रश्न है। एंजॉय करके बनाइए। 5 फ्लैग दिया है अलग अलग कलर का, तो 2 गो फ्लैग का जरूरत है। तो कितना प्रकार से सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो 5 कलर का फ्लैग है। मान लेते हैं कि एक रेड कलर का है, एक ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, और एक येलो मान लो। 5 कलर का हो गया। जरूरत है 2 फ्लैग का, तो 2 को बक्सा बनाओ।
रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो 5 प्रकार से रह सकता है। और जो इसमें रह गया फिर रहेगा नहीं, बचेगा 4। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। कुछ तो समझ में आया ही होगा। देखिए, फ्रॉम फ्रॉम APC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होगा 5 गुने 4, इसका आंसर होगा 20। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी दिग्गज बना लिए होंगे। तो हमारे विद्यार्थीगण लेक्चर 3 में बस इतने ही प्रश्न बताएंगे आपको। लेक्चर 3 में इतने ही प्रश्न बताएंगे आपको। खूब बढ़िया से आप लोग लिख लिए होंगे। इस तरह का नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझाएंगे आपको।